अडल्ट वेबसाइट्स और अडल्ट कंटेंट ये एक ऐसी चीज है जिसे हम देखना पसंद करते हैं और शायद 99% चांसेस है कि ये वेबसाइट या फिर ये पोर्नोग्राफिक वीडियोस आपने एक ना एक बार तो जरूर देखी होगी। डाटा की माने तो टॉप अडल्ट फिल्म शोइंग वेबसाइट पर हर महीने 13 बिलियन विजिट्स आता है और सेकंड मोस्ट वॉच वेबसाइट पर 9 बिलियन विजिट्स। ये नंबर्स इतने ज़्यादा है कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन को विजिट करने वाले लोगों को भी पीछे छोड़ दे। और हम सब एग्री करते हैं कि ये वीडियोस हम सब ने एक ना एक बार देखी है। रिसेंट डाटा बताता है कि अमेरिका लिस्ट में सबसे टॉप करता है पॉर्नहब जैसी वेबसाइट को कंज्यूम करने में, पर पहले 2015 में इंडिया 3rd पोजीशन पर था द मोस्ट पॉर्न वॉच्ड कंट्री के लिस्ट पर। अभी ये पोजीशन थोड़ी नीचे आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉर्न कम कंज्यूम कर रहे हैं, हम अभी भी उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, बस बाकी कंट्रीज ने ज्यादा कंज्यूम करना चालू किया है। जब हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं तब हर सेकंड 28,000 यूजर्स इन वेबसाइट पर अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। Technology is giving more people, mostly men, easy access to pornography. First exposed to porn when I was 8 years old. It's a multi-billion-dollar industry. Years later, as an adult, the effects Well, kids are being exposed to more sexual images can be devastating for relationships and for sexual health. than ever before, thanks to technology. हम सबके लिए ये कुछ नॉर्मल सी वेबसाइट्स है जिन्हें हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करते हैं, पर ये फ्री में दिखने वाली कंटेंट के पीछे इतना सब कुछ चलता है कि आपको पता पड़ने पर आप खुद ये देखने से इनकार करोगे और रिग्रेट फील करेंगे, क्योंकि जो हम फ्री में देखते हैं शायद उसकी कीमत कोई और पर्सन चुका रहा होता है। इंडिया में पोर्नोग्राफिक वेबसाइट की सर्चेस 30 to 70% होती है पूरी इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाली वेबसाइट में से। मतलब सोचो 100 लोगों में से 30 से 70 लोग अडल्ट कंटेंट देख रहे होते हैं। यूट्यूब पर भी कुछ अडल्ट टाइप का कंटेंट को सबसे ज्यादा व्यूज होती है। आज इंटरनेट पर 4 मिलियन से भी ज्यादा अडल्ट साइट्स मिल जाएंगी जो पूरे इंटरनेट का करीब 12% होती है। और आपने जितने भी पॉपुलर वेबसाइट्स देखी होंगी, चाहे वो एक्स वीडियोस हो, ब्रेजर्स हो, पॉर्नहब या फिर फेक टैक्सी क्यों ना हो, इन सभी वेबसाइट्स को एक ही कंपनी ओन करती है। मतलब पूरी इंडस्ट्री के पीछे बस कुछ ही लोगों की मोनोपोली है, जो कि काफी सीक्रेट है और इन्हें फंडिंग देने वाली ऐसी ऐसी कंपनीज है कि एक बारी को आपको सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होती है। पहले इसकी शुरुआत देखते हैं। अर्ली 2000s में जब इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था, तब अडल्ट कंटेंट एक कॉम्पैक्ट डिस्क में आता था, या फिर कहो यही एक तरीका था अडल्ट कंटेंट देखने का। एंड उस टाइम इसकी मेन प्रोडक्शन कंपनी थी विविड एंटरटेनमेंट्स। और फिर ईयर ऑन ईयर इंटरनेट का यूज बढ़ते गया और लाइव वीडियो या फिर ऑनलाइन वीडियोस को पॉपुलैरिटी मिलती गई। उसी टाइम फेरस एंटन, क्योसिम यूसुफ, मैट केजर और स्टीफन मानोस, इन 4 लोगों ने इंटरनेट पर कुछ अडल्ट वेबसाइट चालू की। उसमें इन्होंने 2 टाइप रखे थे, एक पे टू वॉच यानी पेड साइट्स और दूसरी यूट्यूब की तरफ फ्री कंटेंट वेबसाइट्स। बस फर्क इतना था कि यूट्यूब नॉन एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए था और इनकी वेबसाइट अडल्ट कंटेंट के लिए, जिसे ट्यूब साइट्स नाम दिया था। पर ट्यूब साइट्स पर 80% कंटेंट रीअपलोड हुआ करता था और कॉपीराइट के इश्यूज के कारण इन चारों ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम रखा ब्रेजर्स। अब ब्रेजर्स की खुद की प्रोडक्शन की वजह से ओरिजिनल कंटेंट ट्यूब साइट्स पर चलने लगी और उस टाइम पर ट्यूब साइट्स पर ट्रैफिक मानो आसमान छू रहा था। एंड अब इन्होंने $3000 में एक डोमेन खरीद लिया पॉर्नहब, और आने वाले टाइम में और दूसरे डोमेन्स भी। और इन सब चीजों को और खुद को सीक्रेट्स रखने के लिए इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की, मैनवीन। पर कुछ रेगुलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण इन्हें ये कंपनी बेचनी पड़ी और इसे खरीदा फैबियन थिलमैन ने। फैबियन थिलमैन प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सॉफ्टवेयर को बनाने का काफी अच्छा नॉलेज उसके पास था। फैबियन के पास पहले से ही कई अडल्ट वेबसाइट्स की ओनरशिप थी, जैसे प्लेबॉय और कई सारे वेबसाइट्स। और अब फैबियन के पास बाकी की कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट भी आ चुकी थी और अडल्ट साइट्स का 70% मार्केट अकेला फैबियन ओन करता था। फैबियन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि जिससे साइट्स पर ट्रैफिक और किन एड्स पर या फिर किन वीडियोस पर क्लिक्स हो रही है और कितने टाइम तक वॉच हो रही है, ये सब मेजर किया जा सकता था। इसी बेसिस पर फैबियन ने एक के बाद एक सभी अडल्ट वेबसाइट्स को ओन करने लगा था और इन सब अडल्ट साइट्स को ग्रो करने में फैबियन को फंडिंग की जरूरत थी, तो उसने $350 मिलियन की फंडिंग उठाई और उसमें मेजर इन्वेस्टर्स थे जेपी मॉर्गन और कॉर्नेल जैसी यूनिवर्सिटीज। और कुछ ईयर्स में फैबियन ने खुद की कंपनी मैनसेफ और मैनवीन को मर्ज कर दिया और नाम रखा माइंडगीक। और ये कंपनी एक अडल्ट कंपनी ना होकर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के हिसाब से देखी जा रही थी। पर इसके पीछे होने वाले काम कभी बाहर नहीं आते या फिर लाए नहीं जाते, क्योंकि इनके पीछे कई बड़ी बड़ी कंपनीज की भी फंडिंग लगाई होती है। कुछ पॉर्न स्टार्स की माने तो ये इंडस्ट्री वन ऑफ द वर्स्ट और साइकोलॉजिकल डिलेमा में डालने वाली इंडस्ट्री है और हमें बस अपनी जरूरतें या फिर कहो लस्ट पूरी करने के लिए सिर्फ कुछ मिनट्स का प्लेजरेबल कंटेंट दिखाया जाता है, जो कि कुछ भी रियल नहीं होता है। और ये सब क्यों रियल नहीं होता है आगे जानते हैं।
सबसे पॉपुलर वेबसाइट पॉर्नहब पर सेक्स ट्रैफिकिंग के एलिगेशंस लगाए जा चुके हैं। कई वुमेन्स को एज ए मॉडलिंग कंपनी बताकर एड्स करवाते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें भी इस काम के लिए लाया जाता था और विदाउट कंसेंट फिर इनकी वीडियोस अपलोड की जाती थी। कभी ड्रग्स देकर काम कराया जाता है तो कभी एक्सप्लॉइटेशन करके। एक रिसेंटली न्यूज थी कि सिर्फ 26 साल की उम्र में सोफिया लियोन जो अडल्ट फिल्म स्टार थी, उनकी इंडस्ट्री में हुई गई एक्सप्लॉइटेशन की वजह से डेथ हुई है। कई सारे अडल्ट फिल्म स्टार्स हैं जिनकी डेथ ड्रग्स और ड्रग्स से मानी जाती है। हमें लगता है कि इनकी लाइफ अच्छी है, पर हमें ये नहीं पता होता कि इनमें से कोई भी पर्सन काम से खुश नहीं होता है, इसीलिए इन्हें ड्रग्स की जरूरत होती है ताकि ये काम कर सके। लाना रोड्स जो कि इंडस्ट्री की एक टॉप परफॉर्मर है, उन्होंने भी यही एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा है कि उन्हें जबरदस्ती कुछ एक्सप्लिसिट एक्ट्स करवाए जाते थे। ऐसे ही कई और एक्ट्रेस ने भी कहा है। रिसेंट स्टडीज बताती है कि पॉर्न एडिक्शन एक लूप है जो कि कभी खत्म नहीं होता। जैसे सिगरेट या फिर ड्रिंकिंग की अगर एक बार आदत पड़ जाए तो हम टेंस सिचुएशन में उसे कंज्यूम करते ही है, अपने ब्रेन के डोपामिन को हीट करने। वैसे ही पॉर्न भी हमारे दिमाग में एक रोल प्ले करता है और देख के डोपामिन हीट करने की वजह से हम और देखना पसंद करते हैं, जो हमारे टाइम बर्बाद करता है। और सबसे बड़ा फैक्टर हमारी पेशेंस लेवल कम होती है और हमारा चिड़चिड़ापन एकदम बढ़ने लगता है। और शॉर्ट टर्म तो हमें सब सही लगता है, पर लॉन्ग टाइम में ये हमें बर्बाद कर रहा होता है और धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डार्क साइड ऑफ दुबई जरूर देखिए।